लेक्चर नंबर 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन किया था हमने कि स्पेसिफाई करना था मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि हमें मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म करना है कि अ न्यूज़पेपर एजेंट ऑफ द टाउन रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पेपर्स सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ वन वीक एज फॉलोज। कि एक न्यूज़पेपर एजेंट है वो क्या कर रहा है, पेपर्स को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो उसका इसने रिकॉर्ड लिखा है, वो इस टेबुलर के फॉर्म में, इसके फॉर्म में, इस टेबल के फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है कि मंडे से लेकर संडे तक एक वीक का जो है इसने अपनी जो डेटा है उसको क्या किया, रिकॉर्ड किया है इस टेबल के फॉर्म में। कि जो ये न्यूज़पेपर बेच रहा है कौन सा, एक डेली डॉन है, एक डेली जर्नल है। मंडे वाले दिन तो क्या किया, डेली डॉन के जो न्यूज़पेपर वो कितने सेल किए, 80, और जंग के कितने किए, 100। इस तरीके से ट्यूसडे वाले दिन 90 जो डेली डॉन के किए और 110 डेली जंग के। वेडनेसडे वाले दिन 100 और 90, थर्सडे वाले दिन 95 और 95 के डॉन भी 95 सेल किए और जंग भी 95 सेल किए। फ्राइडे को 85 105, सैटरडे को 75 और 85, संडे को 70 और 80। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, इसके फॉर्म में लिखें, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें और उसका ऑर्डर भी हमें बताना है। तो मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल हमें क्या चाहिए, रोज और कॉलम चाहिए। रोज हम कैसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को, और वर्टिकल को लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो इसमें देखेंगे हमारे पास रोज कितनी है। ये एक रो बनी डेली जॉन के लिए, सेकंड किसके लिए, डेली जॉन के लिए। तो सिंपल कितनी रोज बन जाएंगे, 2 रोज बनेंगे। कॉलम कितने बनेंगे, ये वर्टिकल जो होते हैं लाइंस उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो रोज मैट्रिक्स में कितनी बनेगी, 2 रो बनेगी और साथ उसके क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। तो ये लिखते हैं पहले 80, ये 90, 100, ये फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट रो को पूरा एज इट इज लिखें, 95, 85, 75 और 70। इस तरीके से सेकंड रो 100, 110, 90, 95, 85, 95 के बाद 105, 105, फिर 85, फिर 80। आर्डर क्या बनेगा, आर्डर क्या बनेगा, 2/7। तो ये देख सकते हैं, इसमें कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम सिंपल लिखनी है। जो स्टेटमेंट है वो इतनी बड़ी है लेकिन बिल्कुल आसान है। ये देख सकते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा, एमसीक्यूज का ये क्वेश्चन है। इसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अननोन जो वेरिएबल्स हैं उनके हमें क्या करना है, इन मैट्रिसेस में हमें अननोन की जो वैल्यू है वो मालूम करनी है। तो इसमें ये जो तीन हमारे पास पार्ट्स हैं, ये तीनों जो है इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इस इक्वल मैट्रिक्स से ही हमें क्या करना है, अननोन जो वेरिएबल्स हैं वो मालूम करने हैं। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने की थी कि वो मैट्रिक्स जो कि इक्वल होंगे, जिनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू भी क्या हो, सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, इक्वल हो, और उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो भी क्या हो, सेम हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में ये ए, इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन जो सेकंड मैट्रिक्स है इस साइड पे इक्वल टू के, उनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 7 आयोटा। तो सिंपल ए की वैल्यू क्या बनेगी, 7 आयोटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, a is equal to 7 आयोटा। ठीक, सेकंड वेरिएबल क्या है, b है, तो b वाला इसके इक्वल करना है, तो b is equal to -4 आयोटा। फिर c किसके इक्वल है, 8 आयोटा है, तो c किसके इक्वल लिख सकते हैं, 8 आयोटा। फिर d किसके इक्वल है, 6 आयोटा। d is equal to 6 आयोटा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू मालूम करनी है। सिमिलरली फॉर द सेकंड पार्ट, अब यहाँ पहले ए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -2, तो हम क्या लिखेंगे, a is equal to -2। b की जगह पे क्या है, -4, b is equal to -4। c किसके इक्वल है, c is equal to 7, 7।
सी किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। फिर डी, डी किसके इक्वल है 2 के इक्वल, डी इज इक्वल टू 2। ई किसके इक्वल है -3 के, ई इज इक्वल टू -3। एफ किसके इक्वल है 9 के और जी किसके इक्वल है 5 के। इसके बाद पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में क्या करना है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है। इसमें हमारे पास पहले वेरिएबल चेक करें, एक x है दूसरा y है और थर्ड z, फिर ये चार वेरिएबल्स है। अब इन चारों में हमें क्या करनी है x y z और a की वैल्यू मालूम है। हम पहले क्या करेंगे x plus y को हम ले रहे हैं 3b, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना है x plus y is equal to 3 क्योंकि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन को क्या करना है इक्वल करना है। और क्या लिख सकते हैं z is equal to 3x, z is equal to 3x, फिर 2x plus y is equal to 4, तो 2x plus y is equal to 4। इस इक्वेशन का नाम दे दें 1, इसका दे दें 2, इसका दे दें 3, ठीक। ये तीन इक्वेशन 4 वाली कॉरेस्पॉन्डिंग a is equal to y over 2, a is equal to y over 2, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 4। अब सिंपल हम क्या कर रहे हैं और इक्वेशन 1 और 2 में से, इक्वेशन 1 और 2 में से x की वैल्यू पहले मालूम कर रहे हैं। तो इसमें x की वैल्यू मालूम होंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब वो नहीं करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2 क्योंकि यहाँ पे हम जो है एंट्री की प्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x minus 2x माइनस का x, ये y में कैंसिल हो जाएगा, y क्या बचेगा 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1, सो x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये जो x की वैल्यू 1 आई है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो y कितना निकलेगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 1 को साइड लेकर y की वैल्यू क्या निकलेगी 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू कितनी बनेगी z is equal to 3 into x की वैल्यू 1, तो 3 into 1 क्या बनेगा z is equal to 3। फिर a is equal to y over 2, तो 2 over 2, तो 2 over 2 क्या बनेगा 1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 और a की वैल्यू कितनी 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इनको क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज हम मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं कि जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम को रोज में, तो उसे हम क्या करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सिंपल जितनी रोज होंगी वो अब कॉलम बन जाएंगे, कॉलम जो बनेगी वो रो बन जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन हम क्या लेंगे पहले का सिर्फ हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ट्रांसपोज की एक रो है तो क्या बनेगा एक ही कॉलम बनेगा -4 3 और 6। नंबर सेकंड दो रोज है 3 कॉलम है, अब क्या बनेंगे 3 कॉलम, जो 2 रोज है अब 2 कॉलम बन जाएंगे, ठीक। 3 जो हमारे पास कॉलम है तो 3 क्या बनेंगे रोज, 2 रोज है तो 2 कॉलम बनेंगे। ये पहली रो इसको पहले कॉलम में आप कमेंट करें 2 आएगा 5 आएगा और -3 आएगा। फिर सेकंड रो है इसको आप क्या करें सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें 0 -6 आएगा और 2 आएगा। ये एक ही कॉलम है इसको एक ही रो में कन्वर्ट करना है, एक ही कॉलम है इसको एक ही रो बनाना है 8 3 -4। इसको क्या करना है 2 कॉलम में 2 रोज बनेंगी। 4 का सॉल्यूशन -2 आएगा 5 आएगा 2 आएगा 7 आएगा और -5 आएगा। नंबर 5 का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बना है -8 3 7 0। सिक्स के लिए फर्स्ट कॉलम इसका फर्स्ट रो बना है -7 4 -1, सेकंड कॉलम में सेकंड रो बना है -5 -10 5 2 फिर 8 9 3।
क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन टेबुलर फॉर्म। इसको किसके फॉर्म में लिखना है? टेबुलर के फॉर्म में। तो पहला जो हमारे पास पार्ट है मैट्रिक्स ए जो लिखना है, क्या शो कर रहा है कि ए आई जी, जिसमें कितने ये क्या शो करेगा रोज को, ये क्या है कॉलम। तो रोज कितनी होंगी? 2, कॉलम कितने होंगे? 3। तो आप लिख सकते हैं A11 A12 A13, क्योंकि फाइनल निकालना क्या है इधर। तो ये A11 A12 A13, फिर सेकंड रो के लिए A21 A22 A23, ये इसका बनेगा टेबुलर फॉर्म। पार्ट ये सेकंड पार्ट भी है। 3 रोज बनानी है, 4 कॉलम। तो सिंपल हम क्या लिख देंगे X11 X12 X13 X14 X21 X22 X23 X24 X31 X32 X33 X34, ये बनेगा हमारे पास X मैट्रिक्स। फिर थर्ड वाले के लिए 4 रोज है 4 कॉलम। तो थर्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? B11 12 13 14 21 B21 B22 B23 B24, और B31 32 33 34, B41 42 43 44, ये जो मैट्रिक्स है बी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी मैट्रिक्स। सवाल क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक एंड स्किमेट्रिक। कौन से जो मैट्रिसेस है वो सिमेट्रिक है और कौन जो है इसकी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के लिए क्या बताया कि इसकी सिमेट्रिक के लिए डायगोनल के एलिमेंट 0 0 होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन ये याद रखना। तो जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 0 0 है वो आप इसको सिमेट्रिक डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर एक और भी कंडीशन होती है कि उस डायगोनल के ऊपर वाला जो एलिमेंट है वही के वही नीचे, डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स वही हो, लेकिन साइन उसकी चेंज हो। साइन क्या हो? चेंज हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 0 है, डायगोनल के एलिमेंट क्या है 0 0। यहाँ पे जो -5 आया है यहाँ पे आया है फिर है, लेकिन क्या है साइन चेंज। ठीक, यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे प्लस आ सकते हैं, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे माइनस का 7। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड में सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो, रियल नंबर, ठीक, लेकिन ऊपर वाले जो एलिमेंट है डायगोनल के वो नीचे वाले बिल्कुल सेम हो, साइन भी चेंज ना हो। तो ये 5, ये भी 5, ये 8, ये 8 और ये 6, ये क्या है 6। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल के 0 0 ये वाले एज इट इज, लेकिन साइन चेंज तो हम क्या करेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं है, लेकिन ये एज इट इज है डाउन में, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे डायगोनल के 0 0, डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज है, लेकिन साइन भी क्या है? चेंज हो। तो हम क्या करेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें लाजमी क्या वेरीफाई करें? डायरेक्टली आप किसी मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि कौन सा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, कौन सा जो है इसको सिमेट्रिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिसेस। निलपोटेंट मैट्रिसेस की क्या करनी है हमें? उसके इंडेक्स मालूम है। तो निलपोटेंट जो मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए A पावर P इज इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स। तो P क्या होता है? उसकी इंडेक्स होती है। A जो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसको हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें? A into A, जब तक हमें क्या मिले? नल मैट्रिक्स मिले। तो तब तक हमें क्या करना है? मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन याद होनी चाहिए A पावर P इज इक्वल टू 0 वेयर P इज द इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स।
ये जो मैट्रिक्स है उसको कितनी टाइम्स में मल्टीप्लाई करें हमें क्या मिले, नल मैट्रिक्स मिले या जीरो मैट्रिक्स मिले। तो ये हमारे पास इसको सपोज करेंगे ये मैट्रिक्स ए है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स ए, इसी को इसी ए के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 into 0 0 1 into 0 0 0 into 0 0, तो पहला भी यहाँ पे बनेगा वो 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 के साथ 0, 0 को 0 के साथ 0, तो सेकंड क्या बनेगा यहाँ पे 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 को 0 के, ये क्या बनेगा 1। अगेन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सारे 0, तो हमें क्या बनेगा 0 0 ये 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ क्या बनेगा 0, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0। फिर ये सारा 0 है, तो किसी भी रो से आप कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बनेगा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला भी क्या बनेगा 0। वापस इसको क्या करें, आगे a के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या करें इसको जब a के साथ दो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 1 0, तो ये बनेगा a स्क्वायर इंटू ये a, फिर 0 0 1 0 0 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो ये क्या बनेगा 0, सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को ये 0, थर्ड कॉलम के साथ ये 0, ये सारा 0 तो ये 0 0 0 ही बनेगा, ये सारा 0 तो ये क्या बनेगा 0 0 0। तो क्या मिला a पावर 3, a पावर 3 किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स। तो p क्या बनेगा, p की वैल्यू क्या बनी 3। सो इंडेक्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज 3 व्हेन दिस मैट्रिक्स बिकम्स अ निलपोटेंट। तो सेकंड जो थर्ड यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाए जब तक आपको क्या ना मिले, नल मैट्रिक्स नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड आपके ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिक मैट्रिक्स। कि ये जो हमें पीरियडिक मैट्रिक्स दी हुई है क्या हमें मालूम करना है, इसका पीरियड मालूम करना है। तो पीरियडिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है क्या है कि a पावर k plus 1 इज इक्वल टू a, इसमें k इसका क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक, तो सपोज करेंगे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अब a को a के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखें 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। a को a से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर किसके इक्वल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 into 1 1 1 plus 6 7 7 minus 12 क्या बनेगा माइनस का 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 और माइनस का 4 माइनस का 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -6 minus second 24 24 plus second 6 minus का। सो अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -3 into 1 -3 -6 माइनस का 9 माइनस का 9 और ये प्लस का 8 क्या बनेगा 9। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 plus 4 10। सेकेंड और थर्ड कॉलम 18 और 18 36 minus 27 क्या बनेगा 9। सेकेंड और फर्स्ट कॉलम 2 minus 6 माइनस का 4। सेकेंड और सेकेंड कॉलम माइनस का 4। सेकेंड और थर्ड कॉलम -12 plus 9
-12 प्लस का 9 क्या बनेगा -3। ये हो गया ए स्क्वायर, लेकिन हमें वापस ए की इक्वल नहीं मिला। अगेन आप क्या करें, ए से मल्टीप्लाई करें। तो ए हमारे पास क्या है 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। ये क्या बनेगा ए क्यूब बनेगा। क्या बनेगा ए क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के साथ, -5 प्लस 13, तो बाकी बचेगा 13 और -12 प्लस का 1, ये है प्लस का 1। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 10 -12 तो माइनस का 2, ये बिल्कुल एज इट इज है -2। फर्स्ट और थर्ड कॉलम 30, ये बनेगा -5 इंटू -6 30 माइनस का 54 30 -54 फिर प्लस का 18, ये कितना बनेगा -6। सिमिलरली सेकंड और फर्स्ट कॉलम 9 -30 प्लस का 18 9 -30 प्लस का 18 कितना बनेगा 27 -30, तो माइनस का ये 3 बना। सेकंड रो सेकंड कॉलम -18 प्लस 20 -18 प्लस का 20 तो प्लस का 2 बनेगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस का 54 प्लस का 90 माइनस का 27, ये बना 81 माइनस का प्लस का 90, तो कितना बनेगा प्लस का 9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -4 माइनस का 12 प्लस का 12, तो बनेगा ये 8 -6 प्लस का 2, तो ये आएगा प्लस का 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 माइनस का है क्या बनेगा 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस का 24 गया 24 36 प्लस का 9, कितना बनेगा ये माइनस का 3, ये 33 माइनस का 36 तो माइनस का 3। तो अब ये a क्यूब मिला है हमें इसके इक्वल a के इक्वल, तो हम a क्यूब को क्या लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू a पावर 2 प्लस 1। सो k की जगह पे क्या है 2 आया है, तो इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ दिस पीरियडिक मैट्रिक्स इज 2। क्लियर है। तो इस तरीके से हम जो है जल्दी में से हमें क्या करनी है मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडोपोटेंट और इनवर्टेड मैट्रिक्स, इनमें से जो है कौन सा जो मैट्रिक्स है वो आइडोपोटेंट है और इनवर्टेड मैट्रिक्स है। कौन सा जो मैट्रिक्स है वो आइडोपोटेंट है या इनवर्टेड मैट्रिक्स है। तो आइडोपोटेंट मैट्रिक्स का मकसद है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a, और इनवर्टेड मैट्रिक्स का मकसद है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू r। आप इस मैट्रिक्स को अपने साथ आपस से क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो हमें a मिल रहा है या i मिल रहा है। अगर a मिल रहा है तो आइडोपोटेंट है, अगर i मिल रहा है तो इनवर्टेड है। अब एक चेक कर लें -5 -8 ये 0 3 5 0 1 2 -7, क्योंकि ये कंडीशन दे रहा है कि आइडोपोटेंट है या इनवर्टेड है। आप सिंपल पहला वाला जो एलिमेंट है वही चेक कर लें, ठीक है। अब इसमें ये नाइदर की बात भी नहीं कर रहा, सिंपल क्या कर रहा है कौन सा जो आइडोपोटेंट है या इनवर्टेड है, तो लाजमी कोई ना कोई एक होगा, सही। लेकिन जब एमसीक्यूज आता है तो उस टाइम ऐसा ना कि ऑप्शन जो आपके पास 4 गिवन होंगे उसमें पहले वाला को मैच कर रहा है, लेकिन उसमें हमें सारे जो क्लियर करना है वेरीफाई करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन कैलकुलेशन जो होनी चाहिए वो थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। फर्स्ट कामों के साथ क्या बनेगा 5 माइनस का 5 माइनस का 25 प्लस का माइनस का 24, तो बनेगा 1। ये देखिए पहले क्या बना 1, सेकंड पे ये फर्स्ट रो सेकंड का 40 प्लस का ये माइनस का 40,
तो ये 0 बनेगा, ये 0 1 0 0 0 1, इसको आप करके देखें यही बनेगा। इसके लिए आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है कौन सा है, इनवोल्यूटरी, दिस इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। फर्स्ट में फर्स्ट कॉलम 4 प्लस का 2 6 6 माइनस 4 क्या बनेगा 2, ठीक। सेकंड को फिर भी चेक कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस का 4 माइनस का 6 कितना बनेगा, माइनस का 10 प्लस का 8, तो ये बना माइनस का 10 प्लस का 8 तो माइनस का 2। तो ये चेक करके देखेंगे बिल्कुल इसी के इक्वल आएगा, 1 -2 और माइनस का 2। तो दिस इज द आइटम पोटेंट, द गिवन मैट्रिक्स इज आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन अगर इसका अगर डेफिनेशन से याद है तो हम आसानी से जो है कर सकते हैं, ठीक। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच आर द फॉलोइंग इज एडमिशन और एक्सक्लमेशन मैट्रिक्स ऑफ नीदर, कि ये जो मैट्रिक्स है गिवन है इसमें कौन सा जो मैट्रिक्स है वो एडमिशन है या कौन सा जो इसकी एडमिशन है या इन दोनों में नहीं है, नाइदर। तो पहला पार्ट है कि 3 1 -2 आएगा, 4 + 7 आएगा, 1 + 2 आएगा, -4 -2 आएगा, 4 - 7 आएगा, 2 आएगा और 5। तो एडमिशन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक। डायगोनल के एलिमेंट के ऊपर वाले और नीचे वाले सेम हो और इमेजिनरी जो पार्ट है उनकी साइन चेंज हो, तब हम क्या कहते हैं, एडमिशन मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कंडीशन देखें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, सिंपली ये वाला सेम है। तो ये जो ऊपर वाले नंबर है उसका कॉन्जुगेट जो है नीचे की बिलो, तो 1 -2 आएगा, कॉन्जुगेट क्या है, 1 + 2 आएगा, 4 + 7 आएगा, 4 - 7 आएगा, -2 आएगा, 2 आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है कौन सा है, एडमिशन मैट्रिक्स है। सेकंड क्या है, माइनस आएगा, 3 आएगा, ये आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, -5 आएगा, -5 आएगा और ये माइनस का आएगा। तो पहली जो कंडीशन थी हमारे पास एडमिशन में कि उसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे थे। यहाँ पे ये डायगोनल पे रियल नहीं है, क्या है, ओनली इमेजिनरी ना, ओनली क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हो। कि जब हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हो या क्या हो डायगोनल में 0 0, फिर हमें चेक करना है इसकी हमेशा। तो ये तो हमारे पास प्योरली क्या है, इमेजिनरी डायगोनल के एलिमेंट है। जब प्योरली इमेजिनरी हो तब हमें चेक लाजमी करना है कि ऊपर वाले जो एलिमेंट है डायगोनल के वो भी ओनली क्या होने चाहिए, इमेजिनरी हो एज इट इज, उसके कंजुगेट के फॉर्म में ना हो, ओनली अगर इमेजिनरी एज इट इज गिवन हो। तो 3 आएगा, 3 आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये -5 आएगा, ये -5 आएगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसकी हर्मिशन कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कंजुगेट के फॉर्म में ऊपर वाले और ये कंजुगेट के फॉर्म में नहीं है, एज इट इज हमें गिवन हो, तब हम क्या करेंगे, इसकी हर्मिशन, ठीक। या ये सारे क्या हो 0 0, यहाँ पे जो है हमारे पास, और यहाँ पे जो है ओनली अगर इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब अगर फॉर सपोज, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है कौन सा बन रहा है, डिस्क्यू हर्मिशन बन रहा है, कौन सा, डिस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके दे दूं, यहाँ पे सिंपली क्या करूं, 1 + 3 आएगा लिखिए, -1 + आएगा लिखिए, यहाँ पे लिख लिया 2 - 5 आएगा, सही। अब इसको अगर मैं इसकी हर्मिशन बनाना चाहूँ तो सिंपली जो रियल पार्ट है इनकी साइन चेंज करके नीचे यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे ये अगर इस वाले मैट्रिक्स को मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे -1 + 3 आएगा, 1 प्लस आएगा, -2 - 5 आएगा। इमेजिनरी पार्ट जैसा है वैसा वैसा ही रखना है, और जो रियल पार्ट है उनकी हमें क्या करनी है, साइन चेंज करेंगे। और ये सारे एलिमेंट उस टाइम में क्या रखने पड़ेंगे,
0 0 0। ठीक है, तो हम जो है इसके ऑप्शन के लिए भी क्लियर हो गया। फिर आ जाए 3 पे। ये हमारे पास क्या रियल पार्ट है, डायगोनल के एलिमेंट कौन से रियल पार्ट है, कंजुगेट फॉर्म है या नहीं, कंजुगेट फॉर्म है तो सिंपल -1 प्लस आयोटा है, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का आयोटा है। तो ये क्या होगा, नए हर्मिशन होगा, नए स्क्वायरमिशन होगा। ये नाइदर हम लिखेंगे, नाइदर हर्मिशन नॉर स्क्वायरमिशन, नई हर्मिशन मैट्रिक्स है, नई स्क्वायरमिशन मैट्रिक्स। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रियल नंबर्स x y z such that the matrix A is a Hermitian matrix। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो हमें क्या मालूम करना है, x y z मालूम करना है। तो हर्मिशन के लिए क्या हमें पता है कि डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे वही के वही सेम होंगे, लेकिन उसका कंजुगेट के फॉर्म है। तो पहला हम चेक करें, इसको इक्वल करना है इसके इक्वल, ठीक। तो हम क्या करें, x + 2 आयोटा को बराबर रखेंगे 3 - 2 आयोटा के, तो x वाले पार्ट में क्या आ रहा है 3, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x = 3 आंसर, ठीक। फिर y आयोटा = माइनस का y आयोटा। अब यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं y आयोटा = माइनस का y आयोटा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, कंजुगेट की फॉर्म, लेकिन y आयोटा और यहाँ पे भी y आयोटा लिखा हो, तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जिसमें प्लस का ही वही हो और माइनस का वही हो। जैसे माइनस का 0 है, प्लस का 0 है, दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो लेकिन हमें क्या करना है, क्या लिखा है कि y आयोटा = माइनस का y आयोटा, y माइनस उस साइड अगर हम तो लिखना होगा 2y आयोटा = 0, तो y चाहिए y = 0/2 आयोटा, तो y = 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, y जो होगा वो 0 के इक्वल। अब यहाँ पे देखेंगे z इसकी बोले 1 प्लस z आएगा, यहाँ लिखा 1 - x आएगा, तो z को हम इसके इक्वल ले सकते हैं x के। जब z = x के तो z इसके इक्वल होगा 3, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 3। तो एक्सरसाइज 2.1 जो कंप्लीट हो गई। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पहले हमारे पास है इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर सपोज ये हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो A = ARJ, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसको हम किसी स्केलर नंबर K से मल्टीप्लाई करेंगे। K हमारे पास क्या है, स्केलर है, K क्या है, स्केलर है। जब इस K को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KA, इसका मतलब है K को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। अब ये हमारे पास किसी का आर्डर का हो सकता है। अब जो K हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हमें मैट्रिक्स के अंदर गिवन है एंटिटीज, उसके हर एंटिटी या हर एलिमेंट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं हर एलिमेंट से, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स में हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से। तो पहले हमें चेक ये करना है कि डिटरमिनेंट की फॉर्म में गिवन है या मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हमारे पास हमें गिवन हो कि ये मैट्रिक्स हमारे पास A है और ये पहले 2/2 का लिख रहा हूं, 1 2 2 1 2 2, ठीक। अब अगर K से मल्टीप्लाई करूं तो K क्या बनेगा, K A11 A12 A21 A22। अब K जो है फर्स्ट इस एलिमेंट से इस एलिमेंट से इस एलिमेंट से इस एलिमेंट से, ऑर्डर कोई भी गिवन हो लेकिन हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख सकते हैं KA11 KA12 KA21 KA22, ये बनेगा ये। या कोई और एग्जांपल ले लेंगे, ये मैट्रिक्स A है जिसमें एलिमेंट्स हमें मिले 2 4 5 3, हमें 3A चाहिए, क्या चाहिए, 3A चाहिए। तो 3 को A से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 5 3। ये 3 जो है इससे अलग मल्टीप्लाई होगा, इससे अलग मल्टीप्लाई होगा, इससे अलग मल्टीप्लाई होगा,
सब जो एलिमेंट्स उनके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो 3a बन जाएगा 2 को 3 के साथ 6, 12, 15, 9। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि स्केलर हमारे पास कोई भी नंबर होगा, पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है, उसको हर एलिमेंट के साथ भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्लियर हुआ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर 3/3 का होता तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट वैसे नहीं होता है, डिटरमिनेंट होता है या किसी एक रो से मल्टीप्लाई करना होता है या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कि हमारे पास दो जो मैट्रिक्स है उनमें कब पॉसिबल होगा कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक को हम लिखते हैं कि AIJ, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है बी को हम क्या लिखते हैं BIJ। ठीक, कि तब पॉसिबल होगी पहले एडिशन कर सकते हैं या नहीं। उनके लिए क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर मैट्रिक्स B। ए पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल होगा जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। तो उनके ऑर्डर अगर सेम है तब जो हम ऐड कर सकते हैं, और सबट्रैक्शन में भी ऐसे ही है, ऑर्डर जब सेम होगा तब जो ऐड भी कर सकते हैं, तब जो हम सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ए और बी को हमें ऐड करने से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस बी लिखते हैं। इसका मकसद है कि AIJ प्लस का BIJ। तो ये हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू AIJ प्लस BIJ। इनको आपस में क्या करना है, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे माइनस देना है, यहाँ पे अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगी। ठीक, तो ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, और a प्लस बी और a माइनस बी का ऑर्डर वही होगा जो किसी भी में एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसके एक होगा। क्लियर है। अब चलते हैं इसके एग्जांपल, एक तो एग्जांपल भी करते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 जी, ऑर्डर कोई भी हो सकता है लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। और b जो मैट्रिक्स दे रहे हैं 4 -1 2 3 4 7। अब a प्लस b करना है, पहले ये चेक करना है कि हम एडिशन कर सकते हैं या नहीं। तो एडिशन के लिए क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। इसका मतलब हम ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन के लिए क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के साथ a11 b11 के साथ ऐड करना है, a12 b12 के साथ ऐड करना है, a13 b13 के साथ करना है। तो इसका फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे 1 + 4 5, सेकंड का सेकंड के साथ 2 - का 1 3 + 2 5 4 + 3 7 5 + 4 9 6 + 3 7 5। इसका ऑर्डर क्या निकला 2/3। सबट्रैक्शन में ये सही है कि a माइनस अगर b लिखना चाहे तो क्या होगा 1 - 4, यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगी, माइनस की सैंपल आ जाएगी। तो ये जो माइनस है इन सब के साथ जो मल्टीप्लाई करके फिर में ऐड करना है। तो 1 - 4 कितना पड़ेगा, माइनस का 3 2 + का 1 3 3 - 2 1 4 - 3 1 5 - 4 1 6 - 7 का 1। तो ये भी क्या हो गई, सबट्रैक्शन हो गई। अब इन जनरल में क्या होता है कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, ये भी हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबट्रैक्शन जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा, सिंपल स्पॉट कर रहा है। ये एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। उनके बाद हमारे पास एडिशन हो गई, सबट्रैक्शन भी हो गई कि दोनों का एडिशन या सबट्रैक्शन ऑफ पॉसिबल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो इस सेकंड भी क्लियर हुआ, थर्ड भी क्लियर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आप ये लाजमी नहीं कि ऑर्डर सेम हो कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या ऑर्डर डिफरेंट हो तो जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो एक कंडीशन हमें जो है ये याद रखनी चाहिए। एक और सपोज a और b कोई भी दो मैट्रिक्स है,
कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, ए का जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर ले रहे हैं m बाई n फॉर सपोज, और सेकंड में बी ए का ऑर्डर ले रहे हैं p बाई q, इसका ऑर्डर क्या ले रहे हैं p बाई q इसका ऑर्डर और m बाई n एक ऑर्डर। अब ए बी पॉसिबल तब होगा, ए बी इज ओनली पॉसिबल, ए की मल्टीप्लिकेशन जो है कब पॉसिबल होगी, व्हेन if and only if the column of first matrix, पहले के कॉलम देखें, columns of matrix A is equal to a number of columns, ठीक है, number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B। ए का हमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स, बी का क्या देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज। अगर ये आपस में इक्वल है तब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स की जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये बना n इज इक्वल टू p, n इज इक्वल टू p। तो ये के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें ये चेक करना है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर हमें a b को मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स a है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल हो, जो सेकंड मैट्रिक्स जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तब जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा कि फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम, ठीक, क्योंकि फाइनली मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो क्या मिलेगा, एक ऑर्डर मिलेगा, तो फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम, तो ये ऑर्डर होगा जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई जो वो हमें कैसे करना है। तो हम मल्टीप्लाई के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 5 6 7 8 1 2। ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दे दिया प्लस। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 1 × 1 1, फिर ये जो सेकंड फर्स्ट होगा सेकंड है, इसको फर्स्ट कॉलम के सेकंड से मल्टीप्लाई करना, वो रखना है प्लस में, 2 × 5 10 प्लस इसका थर्ड, इसके थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 24 3 × 8 24 11 24। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस देगा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, इसको इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ठीक, फिर थर्ड कॉलम से, फिर ये जब फर्स्ट कॉलम सेकंड और थर्ड कॉलम से हो जाए तो सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर थर्ड कॉलम से लिखेंगे करेंगे तो यहाँ पे, तो फर्स्ट जो रो है सब कॉलम से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो R1 को C1 से करना है मल्टीप्लाई, R1 को C2 से, तो ये जनरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि R1 C1 R1 C2 R1 C3, ठीक, फिर यहाँ पे R2 C1 R2 C2 R2 C3, फिर R3 C1 R3 C2 R3 C3, सो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई भी पहले हमें चेक करना है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल के लिए भी कंडीशन बताई कि फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज देखने चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले का जो नंबर ऑफ रोज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो m/q। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, a + b = b+, इसके हम क्या करते हैं कम्यूटेटिव लॉ
मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये इसको यूज कर रही है। इसका नाम होगा एसोसिएटिव लॉ कि अगर एडिशन कर सकते हैं, पॉसिबल है एडिशन, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब पहले नीचे कहना है कि ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है या नहीं। तो जनरल में हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। 2/3 क्या है, 2 रोज है 3 कॉलम, 2/3 इसका क्या है, 2 रोज 3 रोज 2 कॉलम, 3/2। पहले चेक करना है कि ए बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। तो क्या होता है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के बिल्कुल इक्वल है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज आपस में इक्वल है, तो ए बी जो है वो पॉसिबल है। ए बी क्या है, पॉसिबल है। बी है पॉसिबल है या नहीं, बी ए पॉसिबल है या नहीं। अब देखिए बी क्या है, ये बी है, बी के कॉलम कितने 2 और इसके रोज कितनी है 2, तो इसके कॉलम इसके रोज के इक्वल होने चाहिए, तो बी ए बी क्या है, पॉसिबल है। अब इस कंडीशन में ये पॉसिबल हो गया, ठीक। लेकिन अगर इसी मैट्रिक्स को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, यहाँ पे लिखा 1 2 3, ये हो गया आप मैट्रिक्स है, ये हो गया बी। अब देखना कि ये ए पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है या नहीं, बी ए पॉसिबल है या नहीं, तो ये ऊपर में लिखना, ठीक। यहाँ पे स्टार्ट क्या बनेगा 3/3। अब देखेंगे ए बी पॉसिबल है या नहीं। ए बी के लिए क्या बताया, ए के कॉलम बी के रोज, ए बी पॉसिबल है। बी है पॉसिबल है या नहीं, यहाँ पे क्या है, बी का 2 रोज है, इसके 3 कॉलम, इसके 2 कॉलम 3 रोज है, तो ए बी पॉसिबल है, लेकिन बी ए जो है ये पॉसिबल नहीं है जी। तो कहीं कहीं पे हो सकता है कि ए बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी ए ये आपस में इक्वल हो सकता है, लेकिन जनरल में नहीं। जैसे ये बताया इसका आर्डर 3/3 है, इसका आर्डर क्या है 3/2 है, लेकिन हम ए बी जो पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते कि ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी ए, तो ये जनरल में जो है इक्वल नहीं होगा। इस कंडीशन के बुनियाद पर हम ये भी लिखेंगे ए बी का जो स्क्वायर है इज नॉट इक्वल टू, इन मैट्रिक्स में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इस तरीके से हम, हमारे पास ये ऐसे भी होता है कि a माइनस b इज नॉट, इज होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैट्रिक्स में ऐसे जनरल इक्वल नहीं होता, ये किसके इक्वल होता है, फिर अगर ये इसके इक्वल नहीं तो किसके इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर जो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। ये जनरली जो होता है वो ऐसे होता है, इसके इक्वल है। अब क्योंकि ए बी बराबर नहीं होता है बी ए, इसलिए ए बी अलग लिखना है, बी ए अलग लिखना है। माइनस का ए बी, ये ए बी अलग है, बी ए अलग है, तो इसको हम माइनस 2ab नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली a प्लस b होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इन जनरल। उसके बाद ये एसोसिएटिव लॉ हो गया, ये जनरल जैसे नहीं है। a प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो हम क्या करना है, रिवर्स लेना है, b ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज, फिर अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है तब, ठीक। इनवर्स में भी ऐसे ही ए बी का और इनवर्स लेना चाहें तो क्या होगा, बी इनवर्स फिर ए इनवर्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ, क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ।